आज हम बात करेंगे खजूर के बिग एक्सपोर्टर और बिग इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं। हमारे साथ हैं अनीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ सर। आप हमें बताएं कि खजूर के बिग एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं और बिग इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं। जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। जी और सर, बहुत शुक्रिया। कोई भी बंदा जब एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहता है या बड़े लेवल पर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में आपके कंपटीटर कौन से हैं और आपके दुनिया में कस्टमर्स कौन से हैं। जी तो सर, ऐसा इस ही है। हवाले से अगर आप पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान से सिंध से बलूचिस्तान से पंजाब से और सरहद से हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया का पांचवा बड़ा एक्सपोर्टर है खजूर का, और जिसमें दुनिया की ग्लोबल प्रोडक्शन का 11% 11% जो है वो सिर्फ पाकिस्तान से आप समझिए सप्लाई होता है दुनिया को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए एक बहुत खुशी का और बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र भी है कि पाकिस्तान का नाम हमेशा से जब हम कमोडिटी ट्रेड में आते हैं, चाहे हम बात करते हैं बासमती की, चाहे हम बात करें रेड चिली की, चाहे हम बात करें टर्मरिक की, अगर हम बात करते हैं इसी तरह से तिलों की, कोई भी आप कमोडिटी ले लेते हैं तो पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया के चंद बड़े पहले 5 या 6 ममालिक में आता है। जैसे आपको पता है फ्रूट्स में मैंगो पाकिस्तान दुनिया का किंग है और टेस्ट के लिहाज से क्वालिटी के लिहाज से बेटर। और किनो जो है पाकिस्तान बहुत बड़ी एक्सपोर्ट करता है, और इन दो के बाद जो तीसरी फ्रूट की एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान की खजूरें हैं, जो तकरीबन 11% ग्लोबल प्रोडक्शन जो दुनिया में खजूर की प्रोडक्शन है उसका पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। पांचवा बड़ा एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान के अलावा दूसरे कौन से बड़े एक्सपोर्टर हैं जो पाकिस्तान के कंपटीटर्स हैं, और दूसरे बड़े जो इंपोर्टर हैं जहां से पाकिस्तान को बिजनेस मिलता है, ऑर्डर्स मिलते हैं, क्लाइंट मिलते हैं, वो कौन से हैं? तो आए हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें सबसे पहले बात आती है इजिप्ट की। इजिप्ट यानी मिस्र जो है दुनिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है खजूर के अंदर। और उसके बाद दूसरा नंबर है ईरान का, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, इराक है, और इससे पांचवा नंबर है पाकिस्तान का। अब आपको पता है कि इराक में हालात इतने अच्छे नहीं हैं। ईरान की जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान के बाद आती है, 2 महीने का तकरीबन फ़र्क आ जाता है। तो इजिप्ट जो है और सऊदी अरेबिया, उसके बाद समझ लें तीसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जब हम डेट साइकिल देखते हैं, सीजनल साइकिल देखते हैं, तो पूरी दुनिया में सबसे पहले जो पाकिस्तान में खजूर की काश्त होती है। तो इसका मतलब ये है कि आते आते आप देखते हैं हर दफ़ा रमज़ान पहले आ जाता है पिछले साल की निस्बत। तो इसलिए पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो ये पूरी दुनिया में एक वक्त ऐसा आ रहा है कि पाकिस्तान की सबसे पहले खजूर मार्केट में आएगी और सबसे पहले जो है डिमांड भी उसकी होगी। तो इजिप्ट है, उसके बाद पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ईरान, तीसरे पे सऊदी अरेबिया, चौथे पे इराक और पांचवे पे पाकिस्तान है। उसके बाद यूएई आता है और फिर अल्जीरिया, सूडान और ओमान वगैरह आते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इंडिया का नाम इस लिस्ट में नहीं है। यानी इंडिया 90% जो ड्राई डेट है पाकिस्तान से, लाहौर से वाघा के रास्ते जो है इंपोर्ट करता है। और इंडिया के बाद दूसरा बड़ा जो इंपोर्टर है ड्राई डेट का वो बांग्लादेश है। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इसमें सेल्फ सफिशेंट है, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान दुनिया का पांचवा बड़ा एक्सपोर्टर है। जब हम देखते हैं इंपोर्टर कौन से हैं तो हमें पता चलता है कि इंपोर्टर जो है यहाँ पर यूएसए, कनाडा, फ्रांस, और उसके बाद बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, जर्मनी, और इसके बाद टर्की है, रशिया है, और इसके साथ साथ काज़िक्स्तान है और यूएई है, और डिफरेंट अदर ममालिक हैं जिनमें हम टॉप की जो। तो अगर आप यूरोप में देखते हैं तो यूरोप में हमारा जो बेटर है वो जर्मनी है और उसके साथ साथ नीदरलैंड है। उसके बाद टर्की आ जाता है और रशिया आ जाता है इस सेक्टर में, और मिडल ईस्ट में यूएई है और डिफरेंट दूसरे ममालिक, अमेरिका है, कनाडा है, और उसके साथ फ्रांस आ जाता है, और दूसरी तरफ मलेशिया और इंडोनेशिया। ये ममालिक भी पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होती है, एक तो फ्रेश डेट है यानी खजूर है, ताज़ा खजूर उस शक्ल में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है। दूसरी एक्सपोर्ट होती है ड्राई डेट्स यानी छुआरा जिसे हम कहते हैं, छुआरे की फार्म में होती है, ड्राई डेट्स की फार्म में। उसके साथ साथ पाकिस्तान से पेस्ट भी एक्सपोर्ट होता है और डेट हनी भी एक्सपोर्ट होता है और डेट शुगर भी एक्सपोर्ट होती है। ये जो है खजूर की ही बाय प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। फ्रेश डेट आ गई और ड्राई डेट आ गई, उसके बाद ड्राई डेट पेस्ट आ जाता है।
डेट हनी आ जाता है, डेट शुगर आ जाती है। ये सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की जो ओवरऑल आप समझ लें कि प्रोडक्ट क्वालिटी है वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की खजूर की डिमांड क्यों है ये, क्योंकि पाकिस्तान की क्वालिटी पूरी दुनिया में बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की प्राइसेस जो है इजिप्ट और सऊदी अरेबिया की निस्बत पाकिस्तान की प्राइसेस सस्ती हैं क्वालिटी उन्हीं के मुकाबले में। जैसे कि हमने बात की थी कि हिलावी जो है और जाहिदी है, शाबरी है, बसरी है, ये जो खजूरें हैं ये सारी मिडल ईस्ट की हैं, ईरान की हैं, सऊदी अरेबिया की हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी ये किस्में पाई जाती हैं, और पाकिस्तान में जो किस्में पाई जाती हैं उनकी क्वालिटी किसी सूरत भी इन जो सऊदी अरेबिया की खजूर है, ईरान की या मिस्र की खजूर है उससे कम नहीं बल्कि उससे अच्छी है। और साथ ही साथ प्राइस भी जो है हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटेटिव प्राइस है। तो इस वजह से इंपोर्टर्स जो है वो एक तो क्वालिटी को देखते हैं और साथ ही साथ वो प्राइस को देखते हैं। तो हम पाकिस्तान से यूरोप में भी सप्लाई दे रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस वगैरह भी ले रहे हैं, यूके तक जा रही है, और इसके साथ साथ हम मिडल ईस्ट में यूएई, ओमान और बहरीन वगैरह, और इसके साथ अगर हम इधर आते हैं तो टर्की है, रशिया, काजाख्स्तान, ईरान हमसे खजूरें लेकर आगे इन सारे मिडल ईस्टर्न सेंट्रल एशियन स्टेट्स CIS जिसको बोलते हैं इसमें एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी काजाख्स्तान है, रशिया है, यूक्रेन है और टर्की है, जॉर्जिया है, इन ममालिक में जो है खजूरें। एक तो हम मुसलमान होने के नाते हमें पता है कि खजूर जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और साथ में दूध को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर जो है वो आपको बहुत पसंद। तो इसमें मुसलमान जो है एक तो वो सुन्नत के तौर पर खजूर खाते हैं, दूसरा ये है कि जब अफ्तारी हम करते हैं रमज़ान में तो सुन्नत है खजूर के साथ इफ्तारी करना। तो इसलिए भी जो है हमारे इस्लाम में जो है खजूर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो इसमें शिफा भी है बहुत ज़्यादा बीमारियों के अगेंस्ट। अगर जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ जब खजूर खाते हैं तो इसमें नेचुरल क्योंकि पाया जाता है ये वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसके प्रोटीन्स हैं, इसके विटामिन्स हैं। अगर हम उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपको दें इस वीडियो में, तो मैं खुद सरप्राइज़ हुआ इस चीज़ को देखकर, और मैंने मतलब देखा कि माशाल्लाह खजूर के अंदर इतनी ज़्यादा जो है ये आप देख रहे हैं इसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, A1 और C। अब तकरीबन ये 6 विटामिन हैं जो खजूर के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा ये बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और ये नर्वस सिस्टम जो दिमाग का है उसको इम्प्रूव करता है, और मेमोरी जो है उसको बढ़ाता है, और ब्रेन बूस्टर के तौर पर काम करता है। अब इसके साथ साथ ये स्किन को भी इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है। और जो बंदे अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं ये रिड्यूस करता है वेट, और साथ साथ ब्यूटीफुल स्किन के लिए इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। अब ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि USA, कनाडा, UK ये लोग खजूर को क्यों खाते हैं। उसमें बहुत से नॉन मुस्लिम भी इसका यूज़ करते हैं। वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, वो लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, वो सारे इसको मेडिसिनल यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम मुसलमान जो है इसमें रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी एक हिकमत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान दुनिया का बड़े ग्रोज में से एक मुल्क है, और उसके साथ साथ हम दुनिया में बहुत से ममालिक को खजूर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपके पास सोना है, सोना इस शक्ल में है कि वो खजूर हो सकती है, वो मैंगो हो सकता है। वो तो अब मैंगो का तो एक सीज़न है, अब उसके बाद उसको हम रख नहीं सकते। इसी तरह किन्नों का भी एक सीज़न है उसके बाद, लेकिन खजूर साल 2 साल तक भी, बल्कि 3 साल तक भी ड्राई डेट की शक्ल में ये इसको सेव किया जा सकता है। और मैंगो और किन्नों की निस्बत इसमें लॉस के चांसेस बहुत कम है। फिर इसकी बाय प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं डेट हनी है, डेट सिरप है और डेट पाउडर है। फिर जो ड्राई डेट है वो शादी ब्याहों में इस्तेमाल होता है, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। इंडिया, पाकिस्तान और इसके साथ साथ बांग्लादेश हर जगह पे इस्तेमाल होता है। इंडिया में खजूर इतनी पैदा नहीं होती। पाकिस्तान जो है दुनिया का 5वां बड़ा एक्सपोर्टर है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये जो पोटेंशियल है एज ए बिजनेसमैन, अगर हम इसको देखते हैं तो हम इन कंट्री भी इसका बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं, हम सिंध से, बलूचिस्तान से बाय करके पंजाब में और KPK में काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल लेवल, जब आपको पता चल जाता है कि खजूर बाय कब करनी है,
उसको किस तरह से स्टोर करना है, उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, किस सीज़न में बाय करनी है, उसकी इंटरनेशनल प्राइस क्या है, नेशनल प्राइस क्या है। आप इस जब पूरे साइकिल को समझ जाते हैं तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के काबिल हो जाते हैं। फिर आती है इसकी पैकिंग की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, फिर आती है इसकी कौन सी टाइप्स जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी पाकिस्तान से असील है, ढाकी है, बेगम जहांगीर है, और इसके साथ साथ हिलावी है, जाहिदी है, शाकरी है। ये टाइप्स जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में कौन सी टाइप्स है, उनकी क्वालिटी क्या है, और हम किन ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप डेफिनेटली जो है इस बिज़नेस से 100%, 200%, 400% तक भी मुनाफा कमा सकते हैं। आपको जब पता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट कब करनी है, कैसे करनी है और किस पर करनी है। दिस इज़ द रियल सप्लाई डिमांड एंड हाउ टू कंट्रोल इट। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी डिटेल से हमारे भाइयों को समझाया और मेरे कई सवाल आते हैं कि आपने जवाब दिए। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? जी, अब इसमें सबसे पहले जैसे हमने बात की कि केपीके में और पंजाब में तो खजूर इतनी ज़्यादा पैदा नहीं होती। जी सर। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंध में, खैरपुर का इलाका जो है कैपिटल ऑफ डेट कहलाता है। जी आप सर। अगर सिंध में रहते हैं तो आप खैरपुर का इलाका विजिट करें। अगर आप पंजाब में रहते हैं या किसी और सूबे में हैं तो आप जाएं सिंध में विजिट करें। जी सर। और उसके बाद अगर आप बलूचिस्तान में रहते हैं तो बलूचिस्तान में तुर्बत और पंज पीर का जो इलाका है वो खजूर के लिए ज़्यादा मशहूर है। जी सर। तो आप अब जब भी आप बिजनेस में आते हैं तो आपको फिजिकल विजिट करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि पोटेंशियल क्या है, और फिर इसका हम प्रोसेसिंग कौन से सीजन में हो रही है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। अगर हम इसकी बात करें तो पाकिस्तान में हर तरह की प्रोसेसिंग की पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है इसकी किसी भी शेप में, किसी भी स्टाइल में और किसी भी जो है उसका फॉर्म में पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। अब देखें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर डिमांड की जाती है पिटेड फॉर्म है, अनपिटेड फॉर्म है, इसके साथ साथ जो है होल फॉर्म आ जाती है, इसके साथ उसने कहा प्रेस डेट जो ब्लॉक्स की शक्ल में होता है, और साथ ही साथ जो है डेट चॉप्स हैं, और इसके साथ साथ डेट पेस्ट है, डेट हनी है, डेट शुगर है, किसी भी फॉर्म में। तो ये इन इलाकों में जहाँ पर डेट्स के गार्डन है, बड़े बड़े बाग हैं खजूरों के, और जो ग्रोअर्स हैं, तो इसमें बलूचिस्तान आ जाता है और सिंध आ जाता है। जी तो सर। जो भी बंदा ये बिजनेस करना चाहता है उसको पहले तो फिजिकल विजिट करना चाहिए वहाँ। जी सर, बिल्कुल ऐसा और जो ग्रोअर्स हैं और जो इस बिजनेस से इन्वॉल्व है उनके साथ मीटिंग्स करनी चाहिए, और उसके बाद फिर जब उसको पूरा साइकिल समझ आ जाता है फिर उसको डिमांड जहाँ पर है, यानी पंजाब में आकर आप देखते हैं कि बड़ी मंडियाँ जो है, जी सर, पाकिस्तान में खजूर का काम बड़ी मंडियों में हो रहा है। ऐसा ही है। लाहौर के अंदर बादामी बाग और इस तरह की वो जो बड़ी मंडी है, कसूर की उसकी अपनी मंडी है, फैसलाबाद की अपनी, तो फ्रूट मंडी में खजूर का काम हो रहा है। तो वहाँ पर फ्रूट मंडी में जाए और वहाँ पर जाके इसको देखे कि इसका किस लेवल पे काम हो रहा है, और फिर वो देखे कि वहाँ पर फ्रेश डेट का काम हो रहा है। और इसी तरह से अगर कमोडिटी के हवाले से आप देखते हैं तो कमोडिटी मंडी के अंदर इसका जो छुआरे का काम हो रहा है। जी सर, बिल्कुल ठीक तो इसकी सारी फॉर्म को समझे कि आपने छुआरे का काम करना है या फ्रेश डेट का काम करना है, और फिर आप परचेजिंग कितनी करोगे और आपको परचेजिंग कब करनी चाहिए और उसकी सेल किन महीनों में होती है। तो ये पहले तो 1, 2, 4 महीने वो इसको पूरा स्टडी करे, और उसके बाद फिर वो मार्केट के अंदर छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करके वो आगे इसको बढ़ाता जा सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट के हवाले से आपकी कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? जी, हम देखें हमारा बाइंग हाउस है पाकिस्तान में मॉडल टाउन लिंक रोड पर। जी सर। विनेज बाइंग हाउस के नाम से हम काम कर रहे हैं। बाइंग हाउस एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी होती है। जी सर। जिसमें हम जो है रशिया, टर्की, आज़रबाईजान, यूक्रेन 4 मुल्कों में हमारा सेल्स का नेटवर्क मौजूद है। यानी इसमें हमारे पास जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस है, वेयर हाउसेज हैं, सेल्स नेटवर्क है। तो वहाँ पर जो रशिया में है, टर्की में और यूक्रेन में, आज़रबाईजान में लोकल कंपनीज जो हैं वो हमारे साथ पार्टनर है। इन ममालिक में हम जो भी प्रोडक्ट लाते हैं, जैसा कि हम सपोज करें बासमती चावल है, रेड चिली है, टर्मरिक है, इसी तरह से आप पल्सेस ले लेते हैं, मुख्तलिफ जो है स्पाइसेस ले लेते हैं, साथ में टेक्सटाइल है, बेडशीट है, टॉवल है और जीन्स की पैंट है। तो ये प्रोडक्ट्स का तो हम खुद काम कर रहे हैं। अगर इन प्रोडक्ट्स में कोई हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है तो हम पार्टनरशिप पे, सप्लाई उसकी होगी और सेल्स हमारी होंगी। जी सर, बिल्कुल सुपरवाइज कर सकते हैं अपने बंदों के जरिए, और जो मुनाफा होगा वो 50-50।
टर्की और ईरान इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल ठीक अब है। आगे बात आ जाती है, अगर कोई बंदा अपना ऑर्डर किसी के पास है, मसलन उसे ऑर्डर मिला है छोटा या बड़ा, वो उसको प्रोसेस करवाना चाहता है, सैंपल अप्रूव करवाना चाहता है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करवाना चाहता है, या उसका होल ऑर्डर प्रोसेस, पेमेंट गारंटी वगैरह के इश्यूज हैं, जी सर तो वो हम करेंगे। उसका हम 10% से 30% प्रॉफिट का हम लेते हैं, तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। थर्ड ये है कि अगर कोई बंदा अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहता है और उसका अपना वेयर हाउस लेना चाहता है, यहाँ पे रेजिडेंस अप्लाई करना चाहता है, तो हमारे पास लॉयर का पैनल मौजूद है। हम A to Z सारी सर्विसेज यानी बिजनेस, न्यू बिजनेस सेटअप के हवाले से हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे साथ पार्टनरशिप पे भी काम कर सकते हैं, आप हमारे से सर्विसेज कमीशन बेस पर भी ले सकते हैं, और आप नया सेटअप बनाने के लिए भी हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल 3 किस्म के हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को